हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 8 करवाने जा रहा हूँ। ये हिंदी की क्लास 10 की रहेगी और 18 अक्टूबर की रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपके प्री बोर्ड स्टार्ट है तो डीओई ने सारे के सारे असेसमेंट आपको इशू कर दिए हैं। ठीक है, आप इसे ज़रूर कर लें ताकि पेपर में काफ़ी आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। फटाफट पढ़ लेते हैं। बच्चों, अब तक आपने जाना कि साहित्य में भी ऐसा अंग है जिसकी अनुभूति तो हम करते हैं लेकिन हमें दिखता नहीं है। अनुभूति पर हम महसूस तो करते हैं, वो हमें दिखता नहीं है। तो इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम व्याकरण साहित्य के उसी महत्वपूर्ण अंग रस को जानेंगे। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, एक आनंद प्राप्त होता है। जैसे आप कोई कहानी पढ़ते सुनते तो आपको आनंद आता है ना। तो उसी को रस कहा जाता है। तो ये लिखा है कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद को या आनंद की जो अनुभूति है उसको रस कहा जाता है। और रस के जो 4 अंग होते हैं, पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। तो इस कार्यपत्रक में हम स्थायी भाव और विभाव के बारे में जानेंगे और उसका जो है अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 4 में से एक पर टिक करना है। ठीक है, तो फटाफट पहला पढ़ते। देखिए, साहित्य में रस किसे कहा जाता है? आनंद की अनुभूति को, काव्य साहित्य सुनने को, काव्य साहित्य को पढ़ने को, ये उपरोक्त सभी। देखिए, हम ये जानते हैं कि जो भी हम साहित्य को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे जो हमें आनंद प्राप्त होगा, ठीक है, जो हमें अनुभूति होगी, उसी को रस कहा जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को रस कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ना उपरोक्त सभी लिख के थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी कर रहा है कि साहित्य सुनने को, खाली साहित्य सुनने को या साहित्य पढ़ने को हम जो वो रस नहीं कह सकते। आनंद की जो अनुभूति होगी, ठीक है, किसको? साहित्य को सुनने को और पढ़ने से, तभी उसे हम रस कहेंगे। तो ये सारे मिलकर इस बात को पूरा कर रहे हैं, इसलिए जो है मैं इस पर डी पर इसके आंसर पर जाऊँगा। ठीक है, हालांकि जो अगर यहाँ पे पूरी लाइन सही से लिखनी चाहिए थी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये ले रहे हैं कि तीनों को जोड़ने पर ही जो रस की परिभाषा पूरी होगी, इसलिए हम तीनों पर टिक करके इसका डी आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट है, रस के 4 अंग होते हैं। देखिए, रस के 4 अंग होते हैं, बिल्कुल सही। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये 4 अंग होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ पर हमें दे भी रखा था, इधर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड, ये कह जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं। देखो, ये कह रहा है जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है हम कहते हैं आलम विभाव। क्या बोलते हैं? आलम्बन विभाव। ठीक है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है, मन से उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो मन से उत्पन्न होती है ना, ठीक है, तो जो शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। और संचारी भाव में होता है कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 5वां, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव पुष्ट होता है, मतलब मजबूती प्राप्त करता है। ठीक है, उससे हम बोलते हैं उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन भाव। नेक्स्ट है, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को क्या कहा जाता है? जो स्थायी भाव के जो उद्बोधक कारण है उसे विभाव कहा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है, वे भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। तो आसान है। अनुभावों की कुल संख्या कितनी होती है? अनुभावों की कुल संख्या होती है 8 होती है। ठीक है, और रस जो है लगभग कितने कहे जाते हैं? ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, 11 के हिसाब से कहे जाते हैं, लेकिन पूछा नहीं है यहाँ पर, है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, आपको जितने भी सारे रस होते हैं उनके स्थायी भाव पता होना चाहिए। मैं भी लास्ट में आपको कुछ दिखा भी दूंगा। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अब आपको मैं कुछ जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे वो दिखा देता हूँ। ठीक है, वर्कशीट बाकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा देख लो कुछ। अब यहाँ पर आपको थोड़ा मोबाइल की जो पोजीशन उसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये मैंने जो रस है ना उसके सारे भाग लिखे हैं। ठीक है, तो ये रस के 4 अंग बताए मैंने यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से बताएं आप देख सकते हैं।
स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर जो स्थायी भाव है वो हृदय में स्थायी होते हैं, ठीक है, सुप्त अवस्था में होते हैं, सोए होते हैं, क्योंकि ये भी ऑप्शन में टिक करने को आपको दे सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जो बताया है, ये रस बताए स्थायी और उसके स्थायी भाव बताए हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है यह है रौद्र मतलब क्रोध, वीर मतलब उत्साह, भयानक मतलब भय, विवश मतलब जुगुप्सा, अद्भुत मतलब विस्मय, शांत मतलब निर्वेद, और वात्सल्य मतलब जो है वत्सल मतलब प्यार के लिए, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो वैराग्य लिखा है ये शांतमी है, ठीक है, इसी का है, ठीक है। और वैसे 11 होते, मैंने यहाँ 10 ही मेंशन करे हैं, ओके। उसके बाद देखो ये ना 4 पार्ट है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो स्थायी भाव मैंने आपको दिखा दिया पूरा, ओके। उसके बाद दूसरा है विभाव, तो आपको पता होना चाहिए विभाव के बारे में। जो विभाव है ना, भावों को जगाने वाले विषय, वस्तु या कारण जो होते हैं वो विभाव कहलाते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप। और विभाव के 2 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक है आलंबन विभाव, ये वस्तु और विषय जिसके सारे भाव उत्पन्न होते हैं, और इसमें 2 पार्ट होते हैं आलंबन में एक आश्रय, दूसरा विषय। आश्रय जो होता है भावों की उत्पत्ति उत्पन्न होने वाला व्यक्ति, मतलब जो भावों की उत्पत्ति कर रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति को बोलेंगे। और विषय मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। और दूसरा है इसमें उद्दीपन विभाव, ठीक है, ये इसी का दूसरा पार्ट। उद्दीपन विभाव चेष्टाएं, वातावरण जो भावों को तेज कर देती हैं, जैसे कोई बात हो रही है उसको और तेज करने को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 इसमें बताए, एक मैंने आपको स्थायी भाव और दूसरा विभाव बताया। अब मैं आपको तीसरा जो है थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें लिखा है मेन, ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए और आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। बाकी कुछ असेसमेंट में मैंने बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा अनुभाव है। अनु मतलब बाद में, जो भाव बाद में आते हैं, ठीक है। आश्रय के मन में पनपे भाव, मतलब जब कोई घटना घट जाती है ना, तो उसके बाद जो भी उसके मन में भाव आ रहे हैं वो सब। और संचारी भाव आश्रय के चित्त मन में स्थायी भाव के साथ अन्य भावों का आ जाना, ठीक है। जैसे स्थायी भाव हमने पढ़े थे ना कौन कौन से, तो उसके बाद जो अन्य भाव भी उसके मन में आ रहे हैं वो सारे के साथ संचारी भाव कहलाते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम में मैं और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ASC स्टार्टर के नाम से है। और ये संचारी भाव जो है 33 होते हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही बहुत था, बाकी बहुत सी चीज़ें थी इसके अंदर, लेकिन थोड़ी सी मेंशन आपको बता पाया हूँ। होप आपको समझ में आ गई होंगी कुछ चीज़ें, और 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। बाकी असेसमेंट जो भी आ रहे हैं वो ज़रूर करें पेपर की तैयारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।